प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो ए और बी को यदि मिला दिया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक रेखाखंड है, यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं ए और यहाँ पे नाम दे सकते हैं बी। ए के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 1 -5 और बी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं -4 और 5। और यहाँ पर एक रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। जो ए बी रेखाखंड है वो एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो आप जानते हैं कि एक्स अक्ष से विभाजित होगा तो एक्स अक्ष पर उपस्थित कोई भी बिंदु होगा उसमें बाई जीरो रहता है, यानी कि कोटि जीरो रहेगी। और एक्स अक्ष पर उपस्थित है इसलिए एक्स का कोई बिंदु होगा लेकिन उसकी जो कोटि होगी वो जीरो होगी, यानी बाई की जगह पर शून्य आ जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स जीरो होते हैं और बाई अक्ष पर उपस्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक जीरो बाई होते हैं। तो अभी एक्स अक्ष पर उपस्थित है इसलिए एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो वो एक्स जीरो होगा। क्योंकि यदि हम ग्राफ की बात करते हैं तो एक्स अक्ष ये कहलाता है और बाई अक्ष ये कहलाता है। तो अगर कोई रेखाखंड इस तरीके से खिंचा हो तो वो यदि इस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर जो रेखाखंड यदि ए बी है तो वो एक्स अक्ष यानी कि इससे विभाजित हो रहा है किसी पॉइंट से। तो अगर कोई भी बिंदु होगा, जैसे मान के चलिए ये 3 ही होगा, तो इसके निर्देशांक हम इस तरीके से लिखेंगे 3 और 0, क्योंकि ये 3 है और 0 यहाँ पे होता है भुज और यहाँ पे होती है कोटि। तो अगर हम भुज और कोटि की बात करें तो भुज तो इस अक्ष पे मिलेगा लेकिन कोटि नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ऊपर या नीचे जाएगा बिंदु, यदि इस वाली कंडीशन पे होगा, इस वाली कंडीशन पे या नीचे नीचे यहाँ पर, तो कोटि बनेगी। लेकिन एक्स अक्ष पर पर्टिकुलर एक्स अक्ष पर ही भुज तो होगा लेकिन कोटि नहीं होगी। इसलिए आपको आज से ध्यान रखना है एक्स अक्ष पर उपस्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक एक्स कॉमा जीरो होते हैं और बाई अक्ष पर उपस्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक बाई कॉमा जीरो कॉमा बाई होते हैं। क्योंकि जीरो पहले एक्स अक्ष के लिए लिखा जाता है इसलिए एक्स जीरो रहेगा, बाई अक्ष पे एक्स जीरो रहेगा और एक्स अक्ष पे बाई जीरो रहेगा। बस इतना आपको ध्यान रख लेना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स जीरो लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि रेखाखंड जो ए बी है वो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो ये देखिए ये एक्स अक्ष से विभाजित होगा तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक एक्स जीरो आएंगे। अब इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, साथ में वह अनुपात भी ज्ञात करना है। तो इसके पहले हम लोगों ने चौथा प्रश्न किया है तो उसमें भी अनुपात ज्ञात करना था, और जब भी अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो हम उसे के अनुपात 1 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि के अनुपात 1 है और इन्हें हम ए और बी दर्शा देते हैं। तो सबसे पहले तो दिया है ए बी इस तरीके से, तो हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। चूंकि हमें यहाँ पर ही ए और बी लिख के दे दिया गया है इसलिए हम लिखेंगे दिया है। अब ए और बी तो हमने लिख लिया है तो यहाँ पे x1 और y1 और x2 y2 बता देते हैं। x1 होगा ये 1, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो x1 कितना हो गया 1 और y1 कितना हो गया -5। इसी तरीके से x2 जो है वो हो जाएगा -4 और y2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब x1 y1 x2 y2 तो हमने लिख लिया है। अब रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तो हम लिखेंगे x अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। तो हमने ये लिख लिया कि x अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x जीरो होते हैं, तो इसलिए हमने इसको x जीरो नाम दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमसे अनुपात पूछा गया है। क्वेश्चन में लिखा गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर एक लाइन और जोड़ देते हैं, माना वह अनुपात के अनुपात 1 है। तो हमने एक लाइन और जोड़ दी कि माना वह अनुपात के अनुपात 1 है। अब आपको यहाँ पर देखना है ये जो है बिंदु है। अब ये जो अनुपात होगा, कोई भी अनुपात जो एक्स अक्ष जो है
एक्स अक्ष जो रेखाखंड AB को विभाजित करती है उसमें कोई ना कोई अनुपात तो जरूर होगा कि किस अनुपात में विभाजित करती है, लेकिन हमें ये अनुपात पता नहीं है। इसलिए हम बिंदु C के इसको यदि हम बिंदु C नाम दे देते हैं तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं एक्स अक्ष उपस्थित किसी बिंदु के निर्देशांक C x0 होते हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु C है ये इसके निर्देशांक अलग से निकलेंगे। अगर हम विभाजन सूत्र का उपयोग करते हैं तो बिंदु C का जो निर्देशांक होगा वो होगा m1 x2 प्लस, इसको हमने ट्रिक से बताया था, mx बटे m प्लस m, और इसी तरीके से यहाँ पे my प्लस my बटे m प्लस m, और 12 21 12, यहाँ पर भी 12 21 और 12, ये हो गया। अब ये जो है बिंदु C के निर्देशांक होंगे, फिर बाद में इनकी तुलना कर देंगे तो k का मान आ जाएगा। तो चलिए अब हम बिंदु C के निर्देशांक निकाल लेते हैं। इसलिए बिंदु C के निर्देशांक और बिंदु C के निर्देशांक के लिए हम वही फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे हम वही सूत्र लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। m1 का मान हमने माना है, ये देखिए ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए m1 बराबर हो जाएगा k और m2 बराबर 1। ये m1 m2 हमने बता दिया। तो m1 का मान कितना है k, क्योंकि अनुपात जब भी आप k अनुपात 1 मानते हैं तो इसी तरीके से m1 m2 आ जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया है। तो m1 का मान आएगा k और x2 कितना है, तो इसके लिए हमें जो निर्देशांक दिए गए हैं ये x1 का मान है और ये y1 है, और ये जो है ये x2 है और ये y2 है, और इसके पहले हम लोगों ने यहाँ भी लिख रखा है x1 इतना x2 और ये, तो ये यही है। तो हम लोग जल्दी से और समझने के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से इसको मान को रखेंगे, और लिखने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये सब चित्र में भी लिखा है, तो ये चित्र में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो m1 का मान k है, x2 का मान देखिए कितना है -4, तो यहाँ पे हम रख देंगे -4, प्लस m2 का मान हमें दिया गया है 1, तो हम रखेंगे 1, और x1 का मान यहाँ से देखिए ये है 1, तो ये हो गया x1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, तो यह आ जाएगा k प्लस 1, कॉमा m1 का मान फिर से एक बार k, और y2 का मान हम यहाँ से देख लेते हैं ऊपर से, इस बार y2 5 है तो हमने लिख दिया 5, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये y2 5 है, प्लस m2 का मान कितना है 1, और y1 का मान कितना है, तो y1 जो है वो यहाँ से पता चलेगा -5, तो -5 बटे m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर के नीचे बराबर और -4 के और प्लस 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 ही होता है, और 1 एकम 1 बटे k प्लस 1, कॉमा 5 का गुणा k में करोगे तो 5 के, प्लस माइनस का माइनस, 5 एकम 5, k प्लस 1 ज्यों का त्यों। चूँकि हमें अनुपात ज्ञात करना है, और अनुपात ज्ञात करने के लिए हम तुलना कर देते हैं यहाँ से c का निर्देशांक जो है x0 इससे, तो हेडिंग डाल देते हैं तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो ये जो है निर्देशांक ये भी x के लिए है और इसका मान x के बराबर होगा, लेकिन जो दूसरा मान है इसका मान 0 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो मान है ये 0 के बराबर है, तो इससे जल्दी हमें k का मान मिल जाएगा। तो हम क्या दोनों को बराबर लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये x है और x की वैल्यू तो पता भी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको इसके बराबर कर देते हैं। तो ये जो मान है ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो 5k माइनस 5 बटे k प्लस 1 बराबर 0, तो इसका गुणा इसमें होगा तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए 5k माइनस 5 बराबर 0। -5 का पक्षांतर उस तरफ हो जाएगा, तो 5k बराबर -5 इस तरफ आया तो +5, और इसके बाद k बराबर आएगा
5/5 यानी समान संख्या बटे में है तो 1, इसलिए k का जो अभिष्ट मान आ जाएगा वो आएगा 1। तो हमने अनुपात माने थे k अनुपात 1, इसलिए अनुपात आ जाएंगे 1:1। अभिष्ट अनुपात आएगा 1:1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट अनुपात 1:1 होगा, क्योंकि k अनुपात 1 था तो k का मान 1 है तो 1:1 होगा। जब अभीष्ट अनुपात 1:1 है तो बिंदु C के निर्देशांक भी हमें पता चल जाएंगे। जो हमने x0 लिए थे असल में वो हैं कितने, तो ये हैं बिंदु C के निर्देशांक। आप देख रहे हैं यहाँ पे यदि k की वैल्यू रख दी जाए जो कि आई है 1, तो हमें बिंदु C के परफेक्ट जो हैं पता चल जाएंगे कि इसका निर्देशांक कितना है, क्योंकि ये बिंदु C के निर्देशांक ही हैं। तो यहाँ पे यदि हम मान रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम मान रख देते हैं। तो बिंदु C के निर्देशांक में हम इसलिए हेडिंग डाल देते हैं बिंदु C के निर्देशांक। और ये बिंदु C के जो निर्देशांक हैं वो हमने अभी तक यहाँ तक करके छोड़ दिए थे, -4k + 1/k + 1। तो हम इसको अभी ज्यों का त्यों कंटिन्यू करेंगे, -4k + 1/k + 1। और आगे 5k - 5, 5k - 5/k + 1, यही थे। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। अब k का मान 1 है इसलिए रख देते हैं, तो -4k की जगह पर 1 + 1/k की जगह पर फिर से 1 + 1, कॉमा यहाँ पे भी 5k की जगह पर 1 -5 और k + 1। तो अब हम इसको देखते हैं कितना आता है। -4 का गुणा 1 में, -4 एकम 4 + 1/1 और 1 कितना आएगा 2, और 5 एकम 5 -5/k + 1 यानी कि 1 + 1। यहाँ पे 1 रखना चाहिए तो 1 + 1 आ जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू 1 है। तो ये हमने रख दिया 1, तो 1 + 1 हो जाएगा। अब -4 + 1 तो बचेगा -3/2, और 5 में से 5 तो ये 0 ही रहेगा, और ये पहले भी हमने 0 ही, क्योंकि x अक्ष पर y तो 0 ही रहता है, यानी कोटि तो 0 ही रहती है। तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो -3/2 ये जो है ये x अक्ष पर उपस्थित -3/2 और 0 x अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु है जो रेखाखंड AB को काटता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, और या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। इसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये, और इसके बाद थोड़ा सा ये भी। थैंक यू।